हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार पटेल, टीपी विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर। आज हम जीवन की अहम पहलू जो हमारे नैतिकता पर जाता है उस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। यह सिद्धांत अमेरिका के मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो नैतिक विकास सिद्धांत के आधार पर इसको जीन पियाजे के विकासात्मक संज्ञानात्मक सिद्धांत का मूल रूपांतर माना गया है। कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत का अवस्था सिद्धांत भी कहा गया है। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, इसे समाज और परिवार के विभिन्न स्थितियों पर अर्जित किया जाता है या सीखा जाता है। जिस प्रकार लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के विभिन्न चरणों में 6 चरणों की प्राथमिकता दी है, उनके द्वारा प्रथम चरण में सार्वभौमिकता को प्रधानता दी गई है। इन 6 चरणों में प्रत्येक चरण में नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व चरणों से अत्यधिक परिपूर्ण होता पाया गया है। पियाजे की तरह कोहलबर्ग ने भी नैतिक विकास के कुछ चरणों में अलग अलग उम्र के बच्चों पर उन्होंने प्रयोग किए हैं। कोहलबर्ग को यह ज्ञात होता है कि लोगों की उम्र बढ़ने के साथ साथ नैतिक तर्क भी बदल जाते हैं। इस न्यायादर्श में पहले तो 4 से 16 वर्ष की आयु के लड़कों को और बाद में 28 वर्ष के व्यक्तियों को शामिल किया गया। नैतिकता से तात्पर्य सही और गलत में अंतर को स्पष्ट करना होता है। नैतिकता समाज का वह तत्व है जिसके द्वारा व्यक्ति में शालीनतापूर्वक निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहा गया है। सही और गलत के बारे में निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति में नैतिक अंतर्द्वंद या दुविधा उत्पन्न होती है। बच्चों में नैतिकता 4 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है, जिसका मुख्य आधार डर, भय और दंड होता है। कोहलबर्ग ने पाया कि ये नैतिकता के विकास के चरण सार्वभौमिक होते हैं। कोहलबर्ग का विश्वास था कि बच्चे में नैतिक विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। नैतिक चिंतन के 3 बुनियादी स्तर बताए गए हैं, जिन्हें 2-2 चरणों में विभाजित किया गया है। साथ ही साथ 2-2 चरणों या उपचरणों के साथ उन्हें 3 स्तर पर निर्धारित किया गया है। प्रथम पूर्व परंपरागत स्तर, द्वितीय परंपरागत या रूढ़िवादी स्तर, उसके पश्चात पश्च परंपरागत स्तर को सामने रखा गया है। प्रथम पूर्व परंपरागत स्तर नैतिकता स्तर के चिंतन का सबसे निम्न स्तर माना गया है, जिसमें बच्चों के दंड और भय के द्वारा उपहार देने की बातें कही गई है, जिसमें वह तर्क शक्ति पूर्व परंपरागत स्तर तक की बातों को यथार्थवाद का स्तर माना गया है। इस स्तर में 2 चरणों पर आज्ञा एवं दंड की बात को आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास में दंड की अवस्था को निर्धारित किया गया। जिस प्रकार से पूर्व परंपरागत अवस्था के कारण बाहरी सत्ता पर आधारित नैतिक सोच सजा से बंधी है, जैसे बच्चे यह मानते हैं कि बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो वे हमें दंड देंगे। इस प्रकार की दंड से बचने के लिए बच्चे बड़ों की आज्ञा को मानने का व्यवहार करते हैं। द्वितीय चरण में व्यक्तिगतता या विनिमय या अहंकार की अवस्था आती है, जिसमें पूर्व परंपरागत यांत्रिक संसाधन या सापेक्षता को प्रतिपादित करती है। इस अवस्था में बालक सभी नैतिक क्रियाओं अपनी आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं पर केंद्रित करती है। बालक के लिए वही क्रिया नैतिक होती है जो उसके हित में होता है। यह बच्चा सोचता है कि हितों के अनुसार कार्य करने या
गलत करने के साथ दूसरों के व्यवहार के अनुरूप मौका देना चाहिए। इस प्रकार नैतिक सोच यह कहती है कि वही बात सही है जो बराबरी का लेन देन हो। जिस प्रकार से यह कथन है कि तुम मेरी पीठ खुजलाओ और मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा, इस प्रकार की कहावतें चरितार्थ होती है। द्वितीय चरण परंपरागत स्तर है, जिसमें नैतिक यथार्थवाद का स्तर भी कहा जाता है। इस स्तर पर समाज की व्यवस्थाओं का विशेष स्थान होता है। उप अवस्थाएं या चरणों में विभाजित किया जाने वाला तत्व में प्रथम प्रशंसा की अवस्था, द्वितीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सम्मान की भावना का विकास किया गया एवं दूसरों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार एवं अपने लिए नैतिक व्यवहार का प्रयोग करना, ये ख्याल रखने के लिए युवा के माता पिता दूसरों के लिए निर्धारित नैतिक व्यवहार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने पर बल देते हैं। अगला विवेक की अवस्था, जिसके द्वारा सार्वभौमिक नीति से यह निश्चित चिंतन की स्थिति होती है जिसमें नैतिक चिंतन की अवस्था प्राप्त होती है। कोहल वर्ग के द्वारा नैतिक सिद्धांतों की ऊंची सीढ़ी को विशेष नैतिक व्यवहार करता हुआ पाया गया। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड मानता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ के अंतर्द्वंद के बीच में फंसा रहता है तो वह तर्क करता है और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ही सही मानता है और वह निर्णय चाहे जोखिम भरा हो या फिर सरलतापूर्वक हल किया जा सके, लेकिन वे सिर्फ अपनी भावनाओं को प्राथमिकता देता है और वह उसी की आवाज़ को मानता है। कोहेल वर्ग के द्वारा नैतिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में जिस प्रकार मनुष्य विपत्तियों में फंसा रहता है और उसे नैतिकता की पाठ पढ़ाने पर भी वह उन बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वह अपनी मन की विचारधाराओं पर विश्वास करता है और समझता है कि वह जो कर रहा है या सोच रहा है सिर्फ वही बातें सही है और उनके मन में यह विचार आता है कि नैतिक तर्कणा के अनुसार आयु के अनुसार विकसित और परिवर्तित होती रहती है, यानी 6 अवस्थाओं में प्रत्येक अवस्था में नैतिक दुविधाओं को सुलझाने की अवस्था वह पूर्व अवस्थाओं पर निर्धारित रहती है। इस प्रकार से कोहल वर्ग ने नैतिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में इस 6 गुणों का वर्णन किया है। धन्यवाद।